Hi guys. So today's video is all about the basic essential books that you will be needing as you start your journey in this amazing field of psychiatry. So congratulations to all of you who have chosen this branch um, out of passion or out of curiosity. Kudos to you. So, to all the first year residents, the most important thing that you have to keep in mind is that it can feel very overwhelming at times, but you have to hold strong. It will get better from here onwards. तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग मी had several doubts when we joined this branch. As far as I can remember, मेरा first day ही इतना eventful था. So in Ibhas, we have what we call the semi-open wards and open wards. And I was posted in the male semi-open ward with one of my immediate seniors. और एंटर करते ही मुझे काफ़ी अग्रेसिव पेशेंट्स दिखे, कुछ लीगल केसेस भी मैंने देखे. तो मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत ही ओवरवेलमिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैंने घर आके मम्मी को बोला भी था कि मेरे को डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम यूज टू. बैक इन MBBS इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है साइकेट्री से, एंड इवन इफ देयर इज़, यू आर जस्ट लिमिटेड टू द OPD सेटिंग्स. मैनी प्लेसेस डोंट इवन हैव IPD फॉर साइकेट्री, और जहाँ पे होती भी है वहाँ पे भी इंटर्न्स का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता है. सो फर्स्ट वीक तो मुझे काफ़ी डाउट्स रहे कि क्या मैंने सही ब्रांच ली है या नहीं, बट ग्रेजुअली आई गॉट यूज टू इट एंड आई स्टार्टेड लविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. And I was very grateful to have good seniors who surpassed their knowledge to me regarding what to do, what not to do, which books to read, which books to avoid, and all the important necessary exam material as well. So, beginning with first year, the most important book that you need to have, especially in first year, is this book called Fish's Clinical Psychopathology, Signs and Symptoms in Psychiatry by Patricia Casey and Brendan Kelly. This is the book that you will be asked to quote throughout your psychiatry residency. चाहे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो या फाइनल एग्ज़ाम्स हो, कोई भी साइकोपैथोलॉजी का डेफिनेशन अगर आपको कोट करना है, या तो आप फिश से करेंगे, और अगर कोई बहुत ही न्यू एग्जामिनर है तो आप सिम्स भी कोट कर सकते हैं, विच इज़ द सेकेंड बुक दैट आई एम कमिंग टू, सिम्टम्स इन द माइंड. पर्सनली स्पीकिंग, दिस इज़ अ बुक दैट आई लाइक बेटर बिकॉज मुझे फ़िश की लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है टू कॉम्प्रहेंड. मतलब एक ही चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम लगता है इफ़ यू रीड फिश, बिकॉज ये पहले आई थी और सिम्स बाद में आई थी. सिम्टम्स इन द माइंड इज़ बाय फेमी ओएबॉड. I don't know. I think that's how it is pronounced. So both the books are really good. For a deeper understanding of psychopathology, I would suggest you to combine symptoms in the mind with fish. And हो सके तो नोट्स बना लो. तो मैंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 6 months में नोट्स बना लिए थे साइकोपैथोलॉजी के, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस है जो रेपिटेटिवली सब कंसल्टेंट्स कॉमनली पूछते हैं. तो उसके लिए अगर आपके पास नोट्स हो टू रेफर बैक टू, देन इट बिकम्स वेरी ईजी. तो हमेशा से वही आदत रही है. तो नोट्स तो पर्सनली इज समथिंग दैट आई फाइंड वेरी रिसोर्सफुल. देन इट इज़ अप टू यू, टू ईच देयर ओन, कि आप कैसे करना चाहते हो. द सेकेंड बुक दैट यू नीड टू हैव इज स्टार्स Essential Psychopharmacology. Again, this book is really tough. I find it tough, to be very honest. But इससे रिसेप्टर्स और न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोकेमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है. बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जो आप साइकोफार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स यूज़ करें उसका टारगेट रिसेप्टर क्या है और किस रिसेप्टर पे एक्ट करने पे उसका एक्शन क्या होता है, बिकॉज तो एक ही ड्रग का मल्टीपल डोजेज पे डिफरेंट एक्शन होता है. तो ये बुक आपको पढ़नी ही है, इवन दो बहुत डिफ़िकल्ट है. मुझे तो नहीं पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पढ़नी पड़ती है.
यू कैन यूज़ चैट जीपीटी. इसके चैप्टर्स को आप एआई यूज़ करके अपनी लाइफ कैसे इजी कर सकते हो कि चैट जीपीटी को आप बोल सकते हो कि प्लीज़ प्रोवाइड मी अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विद रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इमेजेस एंड ग्राफ्स फॉर एग्जाम्पल. तो चैट जीपीटी एक बहुत अच्छी सी आपको प्यारी सी समरी बना के दे देगा विच यू कैन कॉपी पेस्ट गेट इट प्रिंटेड एंड वो आप रीड कर सकते हो. ठीक है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ एआई टू मेक योर स्टडी ईजियर. Then after first year, okay, sorry, I'm forgetting one more book, which is Introduction to Psychology by Morgan and King. साइकोलॉजी की ये बेस्ट बुक है जो हमारे सीनियर्स ने हमें एडवाइस की थी. मेरे पास तो यही एक बुक है और यही मैं रेफ़र करती हूँ. बाकी बहुत सारी और बुक्स हैं फॉर साइकोथेरेपी. एक वुलबर्ग नाम की आती है विच यू हैव टू रीड. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उतनी नहीं पढ़ी है. ऐसा लग रहा है कुछ बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है. बट ऑन अ सीरियस नोट दिस इज़ अ बुक दैट इज़ ईजी टू रीड एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं. साइकोलॉजी इज़ वन सब्जेक्ट जो साइकेट्री स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इग्नोर करते रहते हैं एंड तक, और ये पेपर 1 का पार्ट होता है. तो लास्ट में आते आते इग्नोर होते होते लास्ट में ये कलेक्ट हो जाता है एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी साइकोलॉजी. तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ लो और थोड़े नोट्स बना लो देन यू विल ऑल्सो हैव एन एज ओवर योर अदर बैचमेट्स और पियर्स. बिकॉज साइकोलॉजी एक बड़ा वीक एस्पेक्ट है मेजॉरिटी रेजिडेंट्स का जो साइकेट्री कर रहे हैं. बिकॉज इसके पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है. एंड अगर आपके कॉलेज में एक एसोसिएटेड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ द एमफिल स्टूडेंट्स देयर एज वेल टू हेल्प यू विद सर्टेन टॉपिक्स. उनके साथ कोलैबोरेशन में आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, पढ़ सकते हो. कोई आपको साइको डायग्नोस्टिक सीखना है, कोई टेस्ट सीखना है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो. दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. एंड द नेक्स्ट बुक दैट यू डोंट हैव टू नेसेसरीली रीड इन फर्स्ट ईयर, बट अगर आप बहुत ओवर एम्बिशियस हैं और आप अपने बाकी 3 बुक्स बहुत अच्छे से मास्टरी कर चुके हैं तो आप पढ़ सकते हैं, विच इज़ साइनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री. पढ़नी तो वैसे सीटीपी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी साइकेट्री. बट वो बुक 2 पार्ट्स में आती है, 2 वॉल्यूम्स में. सीटीपी वॉल्यूम 1 एंड 2. टोटल सेट आता है 23,060 का. मैं अमेज़ॉन का लिंक मेंशन कर दूँगी विच यू कैन रेफ़र टू. बट मेरे पास उस बुक का फिज़िकल कॉपी अभी नहीं है. क्यों नहीं है आई डोंट नो. मैंने क्यों नहीं ख़रीदी अभी तक. बिकॉज़ मैं उसका पीडीएफ वर्जन पढ़ती रहती हूँ. तो मेजॉरिटी हम लोग पीडीएफ वर्जन से ही पढ़ते हैं. उसमें लिंक्स भी दिए रहते हैं. यू कैन क्लिकेबल लिंक्स है तो आप उसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिंक पे क्लिक करके उस चैप्टर तक पहुँच जाते हो. नो डाउट दैट बुक इज़ ग्रेट बट आई डोंट थिंक सो कोई भी उसे कवर टू कवर पढ़ पाता है साइकेट्री रेजिडेंसी में. दिस इज़ द सेम बुक बट उसी का साइनॉप्सिस है. अराउंड 3 या 4,000 नहीं आई गेस या इट हैज़ 1155 पेजेस. 1155 पेजेस. मच मोर ईजियर टू रीड, मच मोर पैलेटेबल. और जितना एग्ज़ाम में आपको लिखना है वो तो आप पढ़ ही लेते हो. बट अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन इफ़ यू आर ओवर एम्बिशियस, इफ़ यू थिंक यू कैन रिटेन दैट मच मटेरियल यू शुड डेफिनेटली रीड सीटीपी. और अगर आपने सीटीपी कोट कर दिया है एग्ज़ाम में तो मतलब आपको सभी आता है. देन दीज आर द मेन बुक्स. बाकी बहुत सारी अलग अलग और सब स्पेशलिटी ऑफ साइकेट्री के लिए बुक्स हैं सच एज ऑर्गेनिक साइकेट्री के लिए लिशमैन है, कैटेटोनिया के लिए फिंक एंड टेलर है. ये सब बुक्स की मेरे पास फिज़िकल कॉपी नहीं है, पीडीएफ ही है. बिकॉज ये आप डेली लाइफ में बार बार इतना नहीं पढ़ते हैं. पीएससी है, साइकोपैथोलॉजी को एलिसिट कैसे करते हैं इंडियन पॉपुलेशन में, उसके लिए कैसे साइकोपैथोलॉजी को एलिसिट करने के लिए हिंदी में क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क दे रखा है उसमें कि कैसे आपको एलिसिट करने, कैसे इंसाइट कैसे एलिसिट करते हैं, डिल्यूजन कैसे एलिसिट करते हैं. देन यू हैव स्ट्रबन ब्लैक फॉर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड फॉर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. वेरी गुड बुक, ब्यूटिफुल बुक. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड हैव. फिज़िकल बुक नहीं है तो पीडीएफ भी चलेगा.
Then other book that I would suggest is I can't recall more books. No, I guess that's all. And in some institutes, people also study from Oxford textbook or psychiatry. Uh, it is good for certain chapters, and you should definitely give it a try if you are done with these books. And then you have Maudsley for psychopharmacology. A beautiful book. All of us refer to it all the time. I don't have the physical copy of it, but I keep referring to it almost daily on the PDF version. Then another book is, this was Stahl's Essential Psychopharmacology. Then there's one book called Stahl's Essential Prescriber's Guide. It has all the medications that we use given in alphabetical order, and everything from the pharmacokinetic to pharmacodynamic, brand names, dosage forms, dosage to be given in different disorders, side effects, black box warning, indications, contraindications given in that entire book. So it is something that all clinicians refer to. But ये थोड़ी बात की बात है. फर्स्ट ईयर का आपको मैंने एक्सप्लेन किया. सेकेंड ईयर में आप अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ सकते हो. फर्स्ट ईयर का तो पढ़ना ही है, प्लस यू कैन फिनिश योर साइनॉप्सिस. और थर्ड ईयर या मिड थर्ड ईयर के बाद से कीप योर टाइम फॉर रिविजन. So if you would like me to make more of such videos, then please comment in the chat box. Thank you, and follow for more tips, and see you soon. Bye.